डाले तो राइट्स ने भी अपने नतीजे घोषित किए हैं और नतीजों पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। चेयरमैन एंड एमडी राहुल मित्तल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुपर सर। इस बार के नतीजों पर अगर नज़र डालें तो एक्सपोर्ट सेगमेंट से पहले शुरुआत करते हैं, जहां पर कि हमने हल्का दबाव देखा। जो ग्रोथ थी वो जो मार्जिन था वो 25% से घटकर 11% पर आ चुका है। अब आने वाले समय में किस तरह का ट्रेंड यहाँ पर आप देख रहे हैं? क्या बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से असर देख रहे हैं? और अगर मार्जिन की बात करें तो कब तक हम वहाँ सुधार देखेंगे? कब 20% के ऊपर के मार्जिन वापस से देखने को मिलेंगे? जी नमस्कार। आपने सही कहा। देखिए, हमारे जितने 4 मेजर स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू हैं, उसमें जो एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक वाला स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है, उसी में इस क्वार्टर में सबसे ज्यादा गिराव आया। और ये हमारा जब एफवाई शुरू हुआ था तो हमारा ऑर्डर बुक एक्सपोर्ट में केवल 100 करोड़ था, और ये पुराने ऑर्डर्स थे जो प्री कोविड मिले थे। और इसीलिए इनफैक्ट इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट स्ट्रीम से रेवेन्यू केवल करीब 40 करोड़ हुआ है, और इसका इम्पैक्ट हमारे प्रॉफिट्स में करीब 16 करोड़ का हुआ। और ये एक हाई मार्जिन, हाई टॉप लाइन, हाई बॉटम लाइन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है। सो जिस तरह का एफर्ट्स और हम लोग कर रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, और जिस तरह का पॉजिटिव मूवमेंट हमें दिखा है कुछ एरियाज में, हमारा पूरा एफर्ट है और हम होपफुल है कि कमिंग मंथ्स में कुछ फाइनाइट ऑर्डर मिलेंगे एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक में अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। और एफर्ट यही रहेगा कि इससे एंड ऑफ द एफवाई तक ये वापस ये जो एक डिप्रेस स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है ये फिर पिकअप कर जाए। कल हम भी उम्मीद करेंगे कि आप जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो एफर्ट्स में आपको कामयाबी मिले। मानसी, दिस साइड आपके ऑर्डर बुक को रीड कर रहे थे हम, और रिसेंटली हमने देखा कि आपको जिम्बाब्वे से एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, लेकिन Q1 के ऑर्डर बुक में इसे ऐड नहीं किया गया। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके एग्जीक्यूशन कब से शुरू होंगे और मार्जिन प्रोफाइल क्या रहेगा? देखिए, जो एनआरजेड नेशनल रेलवे ऑफ जिम्बाब्वे से हमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कुछ महीने पहले ड्यूरिंग दी इंडो अफ्रीकन सीआईआई कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने हमें एक एग्रीमेंट साइन किया करीब 9 लोको और 315 वैगन के लिए, करीब 500 to 600 करोड़ का एस्टिमेटेड कॉस्ट पे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जब उनकी पूरी फंडिंग अरेंजमेंट्स अप्रूव हो जाएगी विद द ड्यू प्रोसेस, तब वो फॉर्मल हमको ऑर्डर रिलीज करेंगे। सो दैट वाज कंडीशनल। इसीलिए हम उसको, जब तक वो हमें फॉर्मल फंडिंग के साथ फॉर्मल ऑर्डर इशू नहीं करते, अभी इट इज जस्ट अ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, इसलिए हम उसको ऑर्डर बुक में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वी आर होपफुल इन द कमिंग मंथ्स दैट शुड फ्रक्टिफाई। ओके। कुछ और भी ऑर्डर की अगर बात करें तो आपने हाल ही में मोज़ेम्बिक में भी 500 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑर्डर एक जीता है। वहाँ पर मार्जिन के हालात कैसे रहेंगे? क्योंकि वहाँ हम देख रहे हैं कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, तो किस तरह के कंपटीशन आप देख रहे हैं और उसकी वजह से क्या मार्जिन लोअर साइड पे रहेंगे? देखिए, मैं क्लैरिफाई करूं, मोजाम्बिक का भी हमें ऑर्डर नहीं मिला है। हमारा ये ग्लोबल टेंडर था, और ये ओके। 2 टेंडर्स थे, 10 लोगों का और 300 वैगन का। और उसमें ये ग्लोबल टेंडर की जब टेंडर ओपनिंग हुई करीब 10 दिन पहले, तो वी वर डिक्लेयर्ड L1 इन बोथ। एंड इसीलिए एज अ गुड प्रैक्टिस हमने ये स्टॉक एक्सचेंज में डिक्लेयर किया विद क्लियर क्लैरिफिकेशन कि अभी ये रिक्विजिट ड्यू प्रोसेस वो लोग करेंगे, एंड वी आर होपफुल that it will fructify again into an order. So let us see, as it fructifies into a finite order, then हम लोग आपको और डिटेल्स दे पाएंगे। थॉट प्रोसेसेस आपके प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने पर भी आप कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए, और इसमें नॉन रेलवे ऑर्डर्स की भी बात कही जा रही है। क्या टारगेट है आपके नए ज्योग्राफीज को लेकर, अगर आप उस पर कोई रोशनी डाल पाएं? देखिए, हमारा राइट्स विदेश के इनिशिएटिव के तहत पिछले कुछ क्वार्टर्स से हम लोग ने अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, वेदर इट इज साउथ ईस्ट एशिया, चाहे वो अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, हमने अक्रॉस सेक्टर्स, और यही राइट्स की स्ट्रेंथ है, हम अक्रॉस सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, हम कंसल्टेंसी करते हैं, तो हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और हम जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो चाहे वो गुआना में एक हाईवे का ऑर्डर हो, बांग्लादेश में रेलवे का ऑर्डर हो, अफ्रीका में हम लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं, हम लोग का
नेपाल का आईसीपी अभी एक कमीशन हुआ। सो वी आर गेटिंग ऑर्डर्स, मेट्रो मॉरिशस में हम कर रहे हैं। तो जिस तरह, और हमने बहुत सारे अक्रॉस सेक्टर्स इन कॉन्टिनेंट्स में बिड किए हैं, और हम होपफुल हैं कि इस इनिशिएटिव को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करेंगे और फ्रेश ऑर्डर्स भी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के लेंगे। बिसाइड, जैसे मैंने समझाया, एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक को छोड़ के प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में भी हम और ऑर्डर्स लेते रहे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए, बिल्कुल राइट्स लिमिटेड के मैनेजमेंट से उनके कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। और इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 3% की मजबूती के साथ 470 के लेवल्स के आसपास दिन के उच्चतम स्तर के बिल्कुल करीब राइट्स लिमिटेड का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आइए आगे